प्रत्येक विचार, कर्म और भाव के प्रति सजगता। किसी ने कृष्णमूर्ति जी से पूछा, आप कहते हैं कि वर्तमान संकट अभूतपूर्व है, या अभूतपूर्व किस अर्थ में है? कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, स्पष्ट है कि विश्व भर में दिख रहा वर्तमान संकट असाधारण है, अभूतपूर्व है। इतिहास में समय समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक संकट आते रहे हैं। संकट आते हैं और चले जाते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उथल पुथल होती रहती है। कुछ परिवर्तन, संशोधन होते हैं, पर कुल मिलाकर वही ढर्रा जारी रहता है। इस सारी प्रक्रिया से हम अच्छी तरह परिचित हैं। निसंदेह वर्तमान संकट कुछ अलग प्रकार का है कि नहीं? वह अलग इसलिए है कि वह धन या अन्य स्थूल वस्तुओं को लेकर नहीं है, बल्कि धारणाओं से जुड़ा है। वह संकट असाधारण इसलिए है कि वह सोच विचार व मनोधारणा के क्षेत्र में है। हम विचारों के झगड़ों में उलझे हैं, हत्या का समर्थन करने लगे हैं। उचित साथी की प्राप्ति के लिए हत्या का साधन के तौर पर संसार भर में समर्थन हो रहा है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले पाप को पाप माना जाता रहा है, हत्या को हत्या ही समझा गया है। परंतु हत्या आज किसी मान्य लक्ष्य को उपलब्ध करने का साधन बन गई है। हत्या चाहे व्यक्ति की हो या समूह की, उसे आज सही माना जा रहा है। मनुष्य के लिए कल्याणकारी किसी वांछित फल का साधन मानकर उसका समर्थन किया जा रहा है। अर्थात हम भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान कर देते हैं, और जब तक हमारा घोषित प्रयोजन एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसे हम मनुष्य के लिए कल्याणकारी मानते हैं, हमारे लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम कौन सा जरिया इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसा माना जा रहा है कि किसी अनुचित साधन से उचित साध्य पाया जा सकता है, और फिर वैचारिक कसरत के सहारे हम उस अनुचित साधन का समर्थन करने लगते हैं। इससे पहले जो तमाम संकट आए हैं, उनमें समस्या वस्तुओं के अथवा मनुष्यों के दोहन शोषण की रही है। आज यह समस्या धारणाओं की उठापटक, उनके दुरुपयोग की है, जो कहीं अधिक घातक है, कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि विचारों का दुरुपयोग बड़ा विनाशकारी, बड़ा विध्वंसक होता है। हमने अब प्रचार की शक्ति को जान लिया है, और यही सर्वाधिक भयावह संकट है। मनुष्य में बदलाव के लिए धारणाओं का सहारा लेना आज विश्व में यही हो रहा है। महत्वपूर्ण नहीं रहा, महत्वपूर्ण हो गई हैं विचार प्रणालियाँ, धारणाएं। मनुष्य का कोई महत्व नहीं रहा। हम लाखों मनुष्यों को नष्ट कर सकते हैं, बशर्ते हम कोई नतीजा पेश कर पाएँ, और उस नतीजे को, लक्ष्य को सही ठहराने के लिए हमारे पास विचार है, धारणाएं हैं। बुराई का समर्थन करने के लिए हमारे पास धारणाओं का एक शानदार ढांचा है, और निसंदेह यह स्थिति अभूतपूर्व है। बुराई बुराई है, वह अच्छाई को जन्म नहीं दे सकते। युद्ध शांति का साधन नहीं बन सकता। युद्ध कुछ गौण लाभ दे सकता है, जैसे अधिक कार्य क्षमता वाले वायुयानों का निर्माण, परंतु वह मनुष्य के लिए शांति नहीं ला सकता। और हम युद्ध को शांति लाने के साधन के बतौर पर तार्किक रूप से सही ठहरा रहे हैं। बौद्धिकता
जब मानव जीवन पर हावी हो जाती है तो अभूतपूर्व संकट बरपाया करती है। इसके अतिरिक्त इस अभूतपूर्व आपदा के सूचक अन्य कारण भी हैं, जैसे कि इंद्रिय मूल्यों को, संपत्ति को, नाम को, जाति और देश को, अपने अपने लेबल को असाधारण महत्व देना। आप या तो मुसलमान कहलाते हैं या हिंदू, ईसाई या साम्यवादी। यश और संपत्ति, जाति और देश प्रमुख हो गए हैं, अर्थात मनुष्य इंद्रिय मूल्यों में, वस्तुओं के मूल्यों में फंस गया है। हाथ अथवा मन द्वारा रचित वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि हम इनके लिए मार काट, विनाश, एक दूसरे की हत्या और एक दूसरे की सफाया करने पर तुले हैं। हम विनाश के कगार पर खड़े हैं। हमारा प्रत्येक कर्म, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक, हमें अनिवार्य रूप से उसी ओर ले जा रहा है, दुर्व्यवस्था तथा भ्रांति के अतल में घसीट रहा है। निसंदेह संकट अभूतपूर्व है और इसके लिए अभूतपूर्व कर्मशीलता की आवश्यकता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए, इससे बचने के लिए कालातीत समय के बंधन से मुक्त कर्म की आवश्यकता है। ऐसा कर्म जो किसी धारणा या पद्धति पर आधारित न हो, क्योंकि पद्धति पर आधारित कर्म तो हमें अनिवार्यतः कुंठा और निराशा की ओर ले जाएगा। ऐसा कर्म घुमा फिराकर वापिस अतल में, गर्त में ले आएगा। क्योंकि संकट अभूतपूर्व है, उससे निपटने के लिए अभूतपूर्व कर्म की ही जरूरत है, अर्थात व्यक्ति का पुनरुत्थान, उसमें नए जीवन का संचार तत्काल हो, न कि समय की प्रक्रिया के घेरे में। इसे अभी होना है, न कि कल, क्योंकि भावी कल विघटन की, बिखराव की प्रक्रिया है। यदि मैं अपने में बदलाव कर कल पर छोड़ता हूँ तो संभ्रम को, गड़बड़ी को आमंत्रित करता हूँ और मैं ज्यों का त्यों विनाश के क्षेत्र में बना रहता हूँ। क्या मैं अभी इसी वक्त बदल सकता हूँ? क्या तत्क्षण इसी वक्त मुझ में पूरी तरह से परिवर्तन हो सकता है? मेरा कहना है हाँ। कहने का अभिप्राय है, क्योंकि संकट असाधारण है, उसका सामना करने के लिए विचार क्रिया में भी क्रांति का घटित होना जरूरी है, और यह क्रांति किसी अन्य के द्वारा नहीं ला जा सकती। हमें ही, हम में से प्रत्येक को इसे लाना होगा। तभी हम इन असाधारण विनाशकारी शक्तियों के विराट चमखट से हटकर एक नवीन संरचना, एक नए समाज का सृजन कर सकते हैं। और यह आमूल परिवर्तन तभी संभव है जब आप और हम व्यक्ति के तौर पर प्रत्येक विचार, कर्म और भाव के प्रति सजग होना शुरू कर दें।